यहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है। जाइए वहाँ पे दीवार फटी है, लाइब्रेरी के ऊपर देखिए ना दीवार फटी है। जब अभिनेत्री आ सकती है जिनको मंत्री बनने के लिए कुछ भी उल जरूर बयान दे देना। घरवा 1 दे रहे हो, 10 घरवा 2.5 दे रहे हो, उसका बीच में क्या इलाज होगा बताइए ना। कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ का पंजा है। उसने मुट्ठी बांधी है, मतलब सबको संगठित किया है। तो इंडिया गठबंधन किसको जो जहाँ पे मजबूत रहेगा उसको टिकट। बुलडोजर घर गिरा रहा है, लेकिन किसी का घर खाली एक नाम पे चिल्ला रहा है, हमने आवास विकास से दे दिया घर बनवाने के लिए। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की से। इस समय जातीय एनकाउंटर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन हरियाणा को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन का जिस तरीके के रुख है, समाजवादी पार्टी ने वहां पे सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है। समाजवादी पार्टी ने सीधा कहा है कि वहां गठबंधन धर्म का हम पालन करेंगे और अगर कांग्रेस अगर हमको सीटें देती है तो लड़ेंगे और नहीं देती है तो अन्य सीटों पर हम लोग प्रचार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक और एंगल ये बनता है कि उपचुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहीं ये रुख अपनाना तो नहीं चाहती कि जिस तरीके से वहां पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ करेगी, आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ वही काम करती हुई ना दिखे। उपचुनाव में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उसको लेकर अभी से माहौल बनना प्रारंभ हो गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे ये समझ लेते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं। जरा इनसे समझ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ स्टैंड समाजवादी पार्टी का रहने वाला है और खासकर हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत है तो समाजवादी पार्टी वहां गठबंधन का पालन क्यों कर रही है। सबसे पहले ये चीज कि हरियाणा में गठबंधन का पालन कर रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि वहां पे अगर सीटें नहीं भी मिलती है समाजवादी पार्टी को तो वहां पे इंडिया गठबंधन के तहत तमाम सीटों पर प्रचार किया जाए। समाजवादी पार्टी का ये जो सॉफ्ट रुख है ये उपचुनाव को लेकर तो नहीं है। देखिए, हमारा सॉफ्ट रुख केवल एक विषय को लेकर है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको मजबूत करेंगे। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से विदाई होना बहुत जरूरी है। खास करके हरियाणा जैसे प्रदेशों में जहाँ से हमेशा हम लोग हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक लाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से राजनीति को गंदा किया है, खेल को गंदा किया है, उसके लोगों ने खेल को गंदा किया है, उस पर हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हटाना अति आवश्यक है। और कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जब अभिनेत्री आ सकती तो खिलाड़ी कौन से क्यों ना है। जब अभिनेत्री आ सकती है जिनको मंत्री बनने के लिए कुछ भी उल जरूर बयान दे देना। जब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया तमाम लोग धरना दे रहे थे तो उस समय कहा जा रहा था कि राजनीति कर रहे हैं, अब तो राजनीति में डायरेक्ट आ गए। अब तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर हमको विनेश फोगाट के खिलाफ उतार दिया जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। राजनीति क्या है? पत्रकारों को नंगा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पत्रकार नहीं उतरता है माइक लेके, धरना नहीं देता है, उतर जाता तो राजनीति होती। खिलाड़ी अगर अपने अधिकार की लड़ रहा है, आप समझिए कि एनसीसी सुनिए मेरी बात, अधिकार केवल राजनीति से ही कैसे मिलते हैं? बात सुनते नहीं है। जब कोई सड़कों पे बैठता तो आप उसका नाम दे देते राजनीति। किसान बैठा तो राजनीति, आरक्षण मांगने बैठा कोई तो राजनीति, अपने हक अधिकार मांगने बैठा तो राजनीति, स्कूल की फीस कराने कम बैठा सड़क पे तो सब राजनीति। ठेला वाला कहा कि सड़क के किनारे हमको 2 फुट की जमीन दे, 2 बाय 2 की जमीन दीजिए, तो भी राजनीति। हर चीज में राजनीति। तो ये राजनीति है क्या? अपने अधिकार को मांगना अगर राजनीति है, ठीक है, राजनीति समझिए। विनेश फोगाट या तमाम ऐसे लोग हैं जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गंदा कर रखा है, वो लोग कहते लड़ा दिया जाए। अभी स्वयं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। टिकट तो उनके परिवार में ही मिला, लेकिन उनको तो टिकट नहीं मिला ना। साफ संदेश है कि जो महिलाओं का विरोधी है, जो खिलाड़ियों का विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी नारियों का सम्मान कभी नहीं किया उसने। इसलिए सरकार को जाना तय है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार आना तय है। आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती, सबसे पहला सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है या नहीं करती है, कुछ उदाहरण है, उससे समझ में आ जाएगा। उसके प्रमुख उदाहरण कुलदीप सिंह सेंगर हैं, बृजभूषण शरण सिंह हैं, चिन्मयानंद हैं, ये सारे जो है बड़े बड़े उदाहरण हैं। इससे समझ में आ जाएगा। हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है कि वो महिलाओं का सम्मान करती है कि नहीं करती। जब विनेश फोगाट को टिकट मिला तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब तक वो राजनीति में नहीं आई थी तब तक सारी चीजें ठीक थी, अब तो राजनीति में आ गई तो कहीं ना कहीं धरना जो था वो राजनीति से प्रेषित था। नहीं तो आप, ये भारत तो लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ तो जिसकी जो इच्छा है वो करेगा। राजनीति में आना तो सबसे अच्छी बात है, सबको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में अगर कोई माध्यम बनता है, कोई लोकप्रिय है, उसकी लोकप्रियता उसके राजनीतिक करियर में काम आ सकती है तो उसको आना चाहिए। बिल्कुल, कोई अगर लड़ रहा है अपने अधिकारों को लेकर के, सड़क पे लड़ रहा है, तो आप उसको राजनीति से प्रेरित नहीं कह सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, तमाम कांग्रेस के नेताओं पे भी आरोप लगा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से जो है निंदनीय है कि आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। कोई अगर गलत के साथ खड़ा, विपक्ष आज गलत जो होगा उसकी
साथ नहीं खड़ा होगा। अगर विपक्ष खड़ा होता है, राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम उनके साथ खड़े थे और हम तब भी खड़े थे और हम आज भी खड़े हैं और हम आगे भी खड़े रहेंगे। और हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिनके साथ गलत होता है, जिनके साथ शोषण होता है, जिनके खिलाफ ये सरकार जो है अपनी जैसे हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, समाजवादी पार्टी की एक भी सीट ना दे। अब यहाँ कह दे कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है और उपचुनाव में एक भी सीट ना दे, बचेगा ये बात। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात मत करिए, आप इंडिया गठबंधन की बात करिए, क्योंकि हमने लोकसभा इंडिया गठबंधन के नाम पे लड़ा था और इंडिया गठबंधन के नाम पे ही हमने उत्तर प्रदेश में इतना शानदार प्रदर्शन किया है। और आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव होंगे, अभी आप उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पे, उस पर भी इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, न समाजवादी लड़ रही है ना कांग्रेस लड़ रहा है। जहाँ बटेंगे कि नहीं बटेंगी, सीटें बटेंगी वो तो अंदर का निर्णय है, वो बैठ करके वो बात करेंगे कि अपने जहाँ जो मजबूत होगा, जिस प्रकार से होगा वो लड़ेगा। लेकिन पूर्ण रूप से एक बात समझिए कि इंडिया गठबंधन ही लड़ रहा है, न कांग्रेस लड़ रही है, न समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उपचुनाव में कांग्रेस अगर कांग्रेस को सीटें अगर समाजवादी पार्टी देती है, क्या लगता है कि कांग्रेस उस तरीके का परफॉर्म कर पाएगी? कांग्रेस पार्टी जहाँ जीत पावे स्पष्ट रूप से तो वहाँ वो लड़े, और जहाँ ना जीत पावे तो हराने के लिए थोड़ी ना सीट दिया जाता है। आपसे कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बात स्वीकार करना चाहिए। जो सत्य है उसको झुटलाना नहीं चाहिए और हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये लोग आरएसएस के लोगों के माध्यम से मिलकर इस देश को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को त्याग करना, समर्पण करना सीखना चाहिए कि त्याग क्या होता है, समर्पण क्या होता है। आज त्याग समर्पण का नतीजा है कि इतनी सीटें बढ़ी, और थोड़ा प्रयास और हुआ रहता कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मुझे लगता है पूरे देश में तो और अच्छे प्रदर्शन होते। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग इस काबिल भी नहीं, हरियाणा में 2-4 सीट मिल जाए, सीटें हैं। आप काबिल की बात करते हैं, हम पूरे भारत में लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव जी का ऐसा चेहरा है, अखिलेश यादव जी कितने चुनाव लड़ने से ही तो पार्टी मजबूत होगी। आपको तकलीफ इस बात की है कि हमारे न लड़ने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। हम लड़ते तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता। हमारे कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी अगर नहीं लड़ रही है तो अगर जब लड़ेगी तभी ना जनता के बीच जा पाएगी। अब इंडिया गठबंधन को लेके जाएंगे, कल को गठबंधन टूट गया तब फिर आप एक टिकट कटा लीजिए इंटरसिटी एक्सप्रेस का, या तो रात के चौरी चौरा का चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम जहाँ जहाँ प्रदेशों के चुनाव है, लखनऊ पार्टी कार्यालय पर अखिलेश जी से मिलने के लिए बड़े स्तर पे लाइन लगी हुई है। मैं 5-6 दिन पहले लखनऊ कार्यालय पे था समीक्षा बैठक में, तो बहुत लंबी लाइन लगी, श्रृंखला है। लेकिन हम समीक्षा करें कि कहाँ इंडिया गठबंधन जीत सकता है। महाराष्ट्र में अगर शरद पवार जी मजबूत है, उद्धव ठाकरे जी मजबूत है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तो वहाँ वो लोग लड़े। हम जहाँ मजबूत है हम वहाँ लड़ेंगे, मिल बांट के लड़ेंगे। हम इस देश का विकास चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं, हम यहाँ किसानों को मजबूती चाहते हैं, हम नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, शिक्षा सस्ती करना चाहते हैं, दवाई मुफ्त करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जहाँ करोड़ों अरबों के 100 करोड़ के कार्यालय खुलवा के अपने व्यवस्थाओं को बना लिया। हम यहाँ घोटाला करना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ लूटने नहीं आए हैं एम्स के नाम पे, हम लूटने नहीं आए सड़कों के नाम पे, हम यहाँ विकास देना चाहते हैं। अग्निवीर जैसी फर्जी योजना बनाकर नौजवानों के स्थिति को खराब करने की स्थिति में नहीं है। आज देखिए देश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य एकदम गड़बड़ है, दवाइयों की इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आज समझिए कोकुमुत्ते जैसा शिक्षण संस्थाएं और हॉस्पिटलें खोल रखे हैं लोगों ने कि जिससे लोग फर्जी तरीके से कमा सके। आज देखिए कि गरीब जनता का भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नौकरशाह किस प्रकार से जोख बनकर खून चूस रहे हैं। हमें इन सबों से रोकना है ना। आप बात करते थे एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, ये बात स्वीकार करनी चाहिए जैसा इन्होंने कहा। देखिए, हम सबको एक बात समझनी चाहिए कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया है उसमें जो सबसे बड़ा चेहरा था अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ वो राहुल गांधी जी थे और उनके ही नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा और सबका सहयोग रहा। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि कोई कमजोर है कोई मजबूत है, हम सब ने मिल के लड़ा है और सामूहिक प्रयास। समाजवादी पार्टी जहाँ जो मजबूत है वहाँ पे मजबूत और कमजोर की बात ही नहीं है। जब आप साथ आएंगे ना तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे। जब दो लोग साथ मिल जाते हैं, कहा जाता है संगठन में शक्ति है, तो जब सब लोग मिल करके लड़े तो ये परिणाम आए। अलग अलग सभी लोग लड़े हैं तो सबको परिणाम सबके पता है, 19 के भी परिणाम हमको पता है, 17 के भी परिणाम पता है, 22 के भी परिणाम पता है। तो सब संगठित होकर के लड़ते हैं और हम सब एक होकर के लड़ रहे हैं, तब ये परिणाम है। आप गोरखपुर में हैं, आप बात हरियाणा की जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप गोरखपुर में हैं और आप विश्वविद्यालय के सामने स्थित पंत पार्क में हैं और यही विश्वविद्यालय है जिसने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से जो है छात्र राजनीति करके उभारा है और आज शीर्ष पदों पे वो काबिज हैं।
हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकले हुए हैं, बड़े बड़े नेता राज्यपाल से लेकर के और बहुत बड़े बड़े मंत्री यहाँ से लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा छात्र संघ चुनाव का जो आज नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव। ठीक है, एक बात बताइए, विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना सही है या गलत? जिस तरीके से धरना दे रही थी, बृजभूषण पर तमाम चीजों का आरोप लगा रही थी, अब राजनीति में आ गई हैं, अब तो सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधे इंटरफेस करेंगी। अब बृजभूषण ने यह भी कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है तो वो विनेश फोगाट के सामने लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, राजनीति जो है ये संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान में दिया गया है राजनीति का अधिकार, ठीक ना। तो राजनीति मेरा मानना है कि सबको करना चाहिए, संविधान के हिसाब से अगर सब लोग चल रहे हैं तो संविधान के हिसाब से राजनीति सबको करना चाहिए। तो राजनीति अगर वो कह रहे हैं कि राजनीति ये कर रही हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग संविधान को मिटाने वाले मानसिकता रखते हैं, इनको नहीं पता है। जनता पार्टी जी बिल्कुल, हमने चुनाव इसी पे लड़ा था, हमारी गठबंधन ने चुनाव इस पे लड़ा था, अगर ये 400 पार होते तो संविधान को हटाने की पूरी कोशिश करते। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी वहां पे जिस तरीके से सॉफ्ट रुख अपना रही है, उपचुनाव में क्या लगता है कि कांग्रेस को सीटें देगी? कहाँ पे? हरियाणा में? नहीं, उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ का पंजा है, उसने मुट्ठी बांधी है, मतलब सबको संगठित किया है। तो इंडिया गठबंधन किसको जो जहाँ पे मजबूत रहेगा उसको टिकट देगी। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी जहाँ कमजोर है वहाँ उनके कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। वहाँ पे ये आला कमान का फैसला होगा, मिलके ये अपनी मीटिंग करेंगे, जहाँ भी जिनको टिकट मिलेगा सब लोग मिलके वहाँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन परफॉर्म की, उपचुनाव में क्या लगता है आपको? एकदम क्लियर कट स्टैंड है उपचुनाव में, एकदम इंडिया गठबंधन पूरी की पूरी सीट जीतने जा रही है। और हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, जहाँ भी चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन क्लियर कट चुनाव होने जा रहा है। और जनता एकदम भाजपा से उब चुकी है, भाजपा के संगठन में अंदर अंदर एकदम बौखलाहट शुरू हो गया है, लोग एकदम अब भागना चाह रहे, उब गए हैं। वहाँ भाजपा के नेताओं का, मंत्रियों का, विधायक, सांसद का किसी का कोई सुनवाई ही नहीं, एकदम तानाशाह संगठन में हो गया। जिस तरह से संगठन में तानाशाही हो गई है, उस तरह पूरा देश के प्रति भी ये लोग तानाशाह हो गए हैं। और रही बात कि फोगाट के चुनाव लड़ने की बात, तो अगर कोई अपनी हक के लिए, अगर साधु संत राजनीति में आ सकते हैं, बलात्कारी राजनीति में आ सकते हैं, तो वो महिला राजनीति में क्यों नहीं आ सकती जो देश का नाम रोशन कर रही है? तो बड़ी बात कह रहा है। बिल्कुल बड़ी बात है ही, जब रेपिस्ट चुनाव लड़ सकते हैं साधु संत लोग। एक पहले हिंदू के नाम पे और मंदिर के नाम पे कहते हैं कि मंदिर में ही सब कुछ है, भक्ति करो, राम मंदिर के नाम पे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कावड़ा उठाओ, पढ़ो लिखो मत, यहाँ जाओ। जब मंदिर में सब कुछ मिल गया तो हमारे संत राजनीति में क्यों आ रहे हैं? मंदिर में बैठे योगी जी से सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सवाल है योगी जी से, अगर मंदिर में ही सब कुछ मिला तो राजनीति में आने की क्या जरूरत है उनको? मंदिर में बैठे रहे, भगवान की सेवा करें, पूजा करें। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे। आप क्या नाम पड़ेगा आपका? चंदन वंदन तो बड़ा तगड़ा लगा है। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? हाँ, तो राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर होता है योगी जी की सरकार में, सही लगता है आपको ये बात? मुझे ऐसा ये छोड़ दीजिए। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है। अगर जाति यहाँ पे जो है ये समाजवादी पार्टी के, इधर आ जाइए, ये कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले विकास दुबे का हुआ था, आपको पता होगा, अगले साल। तो वो तो ब्राह्मण था, वो तो यादव नहीं था। फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं पूछे कि ब्राह्मण क्यों? जवाब दे दीजिए जरा, ये तो साधारण आदमी है। साधारण आदमी, ठीक है। विकास दुबे की हत्या हुई थी, एनकाउंटर किया गया था, तो विकास दुबे कानपुर में जब सीओ को मारे, कई पुलिस वाले उसमें मारे गए, तो विकास दुबे कानपुर जिला छोड़कर वो मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर कैसे पहुंच गए, किस व्यवस्थाओं में पहुंच गए, ये बताए ना। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश का पूरा सपोर्ट था, लेकिन सरकार हद से ज्यादा हो जाती। अगर विकास दुबे पकड़े जाते तो तत्कालीन भाजपा सरकार जो समय थी, जब राज्य मंत्री की हत्या हुई थी थाने में, आपको बताऊं विकास दुबे ने एक हत्या की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री को थाने में घुस के मारा था। उसमें कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के फंसाए जाते। तो किसका एनकाउंटर नहीं हो रहा है? कौन से जाति वाले का एनकाउंटर नहीं हो रहा है? आप स्वयं जानते हैं कि जाति वाले का हो रहा है ना, मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी, अच्छा हम आपको बता रहे हैं, जब से योगी आदित्यनाथ, एक आंकड़ा आपको छोटा सा आंकड़ा बता दे, एक छोटा सा आंकड़ा हमारा सुन लीजिए, एक छोटा सा आंकड़ा हमारा सुन लीजिए, एक छोटा सा सुन लीजिए। 2017 सुन लीजिए, 2017 से जब से एनकाउंटर हुआ, जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, 66 लोग मुखबिर में शिकार हुए हैं। 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 जाट गुर्जर और 16 यादव।
अब आप बताइए ये आंकड़ा गलत है? पहले तो जो पुराना सवाल था भाई साहब का, विकास दुबे एक बड़े अपराधी थे जो सीओ की हत्या कर दिया, पुलिस की हत्या कर दिया, बहुत ज्यादा विकास दुबे ने किया। मंगेश यादव जो तत्काल हुआ, 1:30 बजे रात को मंगेश यादव को घर से उठाया जाता है, परिवार के साथ वो रहता है और उस पे 1 लाख का लोग बता रहे इनाम है। मैं कहता हूँ अगर पकड़ा जा रहा है तो कौन सा ऐसा एनकाउंटर करने वाला स्पेशल जो हवाई चप्पल में पहन के दौड़ा के एनकाउंटर कर रहा है? आप बताइए, इस जबरन जानबूझ के केवल इस पूरे प्रदेश में जातीय हिंसा कराने को लेकर कि यादव समाजी अपराधी है, इसको लेकर मंगेश यादव लाएगा। अभी एक घटना लखनऊ में हुई थी, बहन के साथ हुआ था छेड़छाड़, उसमें केवल एक मुस्लिम का नाम और एक यादव का नाम विशेष तौर पे सदन में लिया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। उसमें कुछ अन्य जाति के लोग पकड़े गए थे, मुख्यमंत्री जी के भी जाति के लोग पकड़े गए थे, वो तो नाम नहीं लिया गया। दर्जनों अपराधी थे। केवल यादव को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जा सके, और मुसलमान को इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमान से हिंदू मुस्लिम हो सके, और ब्राह्मण इसलिए मारा जा रहा है कि ब्राह्मण भाजपा का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मारा जा रहा है। अभी शहबान नाम का एक जो है मुस्लिम युवक एक दलित लड़की के साथ मिल्कीपुर में दुष्कर्म किया है, वो पकड़ा गया है। अब इसको लेकर बड़ी फजियत हो रही है, जेल भेजिए, इसको लेकर बड़ी फजियत हो रही है। फांसी दीजिए अवधेश प्रसाद का इसको लेकर, जब अवधेश प्रसाद गए, सुनिए मेरी बात, अवधेश प्रसाद जब दलित घर पे मिलने गए, पीड़ितों से मिलने गए, वो मिलने से इनकार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग गए तो वहाँ एक आप बात बताइए कि भाजपा की पुलिस धमकी देती है कि अगर सपाइयों से मिलोगे तो जेल भेज दिए जाओगे, सपाइयों से मिलोगे तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो दलित के बेटे को धमकी दिया कि तुम अगर अवधेश प्रसाद से मिलोगी तुम्हारे बेटे को मरवा देंगे। वहाँ के पुलिस वालों ने कहा, इसलिए अवधेश प्रसाद जी से नहीं मिले। अवधेश प्रसाद जी सपा के बाद में, पहले वो देश के सांसद है, अयोध्या के सांसद है, वो संवैधानिक पद पे आ चुके, लेकिन अवधेश प्रसाद से न मिलने का ये भाजपा का षड्यंत्र है कि नहीं मिलेंगे संदेश जाएगा। आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी कभी दलित पिछड़ों के हित में नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ना, और जो आप कह रहे हैं ना फलाने रेप किया नाम आया, यार फांसी क्यों नहीं देते? है ममता बनर्जी जैसा हिम्मत, ममता बनर्जी जैसा हिम्मत है, ले आवे हम सब क्या कह रहे थे। देखिए, एक बहुत सामान्य सी बात जाननी सबको जरूरी है। आपने अभी एक आंकड़ा दिया जिसमें जातिवार आपने बताया इस जाति का इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। इनकाउंटर प्रथा में हम नहीं जीते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ इनकाउंटर नहीं, न्यायालय बंद कर दीजिए आप। अगर आप इनकाउंटर करके न्याय देना चाहते हैं तो आप न्यायालय बंद कर दीजिए। न्यायालय आखिर में भारत में क्यों है? न्यायालय से ही न्याय मिलता है सबको। अगर आप इनकाउंटर से न्याय देना शुरू करना चाहते हैं तो फिर इनकाउंटर बंटवाइए, सबके पास जो है कट्टा बंटवा दीजिए, आप बंद करा दीजिए न्यायालय, वकालत लोग छोड़ दें। आखिर में यही नहीं करना चाहते हैं आप। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती होंगी कि प्रशासन को करना पड़ता है, उस पर भी जांच बैठती है सारी चीजों। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का कल्चर हो गया है, इनकाउंटर कर दो, बुलडोजर चलवा दो, ये लोगों को आनंद आने लगा। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आनंद आ रहा है, बुलडोजर और एनकाउंटर से आनंद आ रहा है, आम पब्लिक के लिए आनंद आ रहा है, बिल्कुल आनंद आ रहा होगा, डेवलपमेंट के लिए करवाया जा रहा है। अच्छा, बुलडोजर और एनकाउंटर से आनंद आता है? नहीं आता है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं आएगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्यों आता है, क्योंकि अपने ऊपर नहीं चल रहा है ना। अपने ऊपर जब चलेगा तो समझ में आ जाएगा। आप बुलडोजर, अभी कितनी घटनाएं ऐसी आई हैं, मध्य प्रदेश में एक घटना आई है, उसके लड़के को तुरंत अपराधी उसको घोषित किया गया, उसके घर बुलडोजर चल गया, बाद में कोर्ट ने कहा कि वो अपराधी नहीं था। अब आप उसका मकान वापस देंगे? उस परिस्थिति में आप उसका मकान कैसे वापस देंगे? एक मकान बनाने में पूरा जीवन जाता है किसी का, और आप बुलडोजर चलवा देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में जब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बात की जा रही थी, तो जो योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, अभी आपने लग रहा है बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कार्रवाई जजमेंट का लताड़ा है उनको, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, कहा है कि आप इस तरीके से न्याय नहीं। सुनिए मेरी बात हमारी एक बात सुनेंगे, हमारी एक बात। उन्होंने कहा कि सारी चीजें कानून के संगत हुई है। आपकी बात मान ले कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ किया है, ठीक है। एक अपराधी, माने एक घर में 4 लोग रहते हो, माँ बाप, उसके 2 बेटे और उनकी बहुएं भी, मैं समझ गया, उनके दोनों बेटे अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है। लेकिन जो मकान उसके पिता ने बनाया, पुश्तैनी जमीन उसके दादा परदादा की थी, तो उसमें उसके माँ बाप, उसकी पत्नियों का क्या दोस्त के घर गिरा दिया जा रहा है। आप सुनो पहले, आप पहले सुनो कि उसमें कैसे दोष है। जो अपराधी, आप उसको जेल भेज नहीं रहे हो, उसके माँ बाप को बेघर करने के लिए, उसकी पत्नी, उसके दुधमुहे बच्चों को बेघर करने के लिए आप उसको निकाल दिया। आप बड़ा इंटरेस्ट लेके कर रहे थे। एक भाई साहब है, हम उनसे पूछ रहे हैं, मिश्रा जी क्या है, क्या है मिश्रा जी, शुक्ला जी क्या है, क्या नाम है आपका? तिवारी। विकास दुबे के घर एक शादी हुई, जो विकास दुबे आशीर्वाद दे रहे थे, 19-20 साल की पुत्र वधू आई थी उनके घर।
आधी रात को उठा लेगा तिवारी जी। दुबे जी के रुको भाई, तिवारी जी दुबे जी की बहू को अच्छा एक बात बताइए, आपको अच्छा नहीं लग रहा? आपको बुलडोजर नहीं अच्छा लग रहा है, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? बात सुनो तिवारी जी, वो दुबे जी की बहू को उठा लेगा पुलिस वाले। ये योगी जी की पुलिस है। आधी आधी रात को सुन लो, अरे सुनो आप, मैं बताऊं, आधी आधी रात को पुलिस वाले इंट्रोगेट कर रहे थे। 19 साल की बहू थी, तो आपको मजा तब भी आ रहा था। अभी आपने कहा बुलडोजर मजा आ रहा था, आप पूछो तिवारी से मजा आ रहा है। ये लोग बात करेंगे कि बहुत मजा आ रहा है बुलडोजर चलने पे, और आप किसी संगठन से जुड़े नहीं है ना? नहीं जुड़े है ना? ये संगठन से नहीं जुड़े हैं ना? अगर वहाँ पब्लिक है, उनको योगी जी के कार्रवाई से, अगर उनको योगी जी के कार्रवाई से प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनको क्या जानकारी है? कार्रवाई से क्या लाभ हुआ बताओ? नौकरी मिली क्या? लोगों के अंदर भय है, अपराधिक कम हुआ। और क्या चाहते हैं? चिल्ला के तो डलवा देंगे। हम क्या कह रहे हैं कि हम आम पब्लिक है, अगर हमको बुलडोजर कार्रवाई अच्छी लग रही है, हमको एनकाउंटर अच्छा लग रहा है, हमको कोई दोषी मारा जा रहा है ठीक लग रहा है, तो उससे क्या दिक्कत हो सकता है? तिवारी जी संघ के जमीन गिराकर, जमीन पर बना भूभाग को गिराकर जमीन नहीं कभी बड़ा होता है। इस बात को आप याद करिए। जो घर गिरा रहा है ना, तो व्यक्ति के अंदर का जमीन भी गिरा रहा है। बताइए, आज तक नौकरी दी, नौकरी बात करें, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं हम भी, टैबलेट नहीं मिला, दिग्विजय रात में मिला है, जाके पता कीजिए पहले। यहाँ पे नहीं मिला, दिग्विजय नाथ में मिला है। हाँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है। जाइए वहाँ पे दीवार फटी है, लाइब्रेरी के ऊपर देखिए ना, दीवार फटी है। हमारा नाम रामकृष्ण राम त्रिपाठी है, मैं इसमें पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर पे पढ़ाता हूँ, ठीक। और मैं आपको ये बताता हूँ, बुलडोजर घर गिरा रहा है, लेकिन किसी का घर खाली एक नाम पे चिल्ला रहा है, हमने आवास विकास से दे दिया घर बनवाने के लिए। अरे पहले घर बनवाने से उससे या तुम घरवा ढाई दे रहे हो, घरवा 8 दे रहे हो, 10 घरवा ढाई दे रहे हो, उसका बीच में क्या इलाज होगा बताइए ना। और रोजगार पे एकदम जीरो है भाजपा सरकार, और डंके चोट पे मैं कहूँ। अरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भर्ती पुलिस भर्ती निकाल दी, उसके बाद दादा कैसन बतिया बता बहुआ। अब तो हम पहना दी शेरवानी, दुल्हन लेकर भाग जाए, हो जाए भागा, शेरवानी पहना दे तो दुल्हन लेकर भाग जाता है। मतलब खूब टाइट उठ के घुमल कर दुल्हन हो जाता है। मैं थोड़ा बैठ जाइए, बैठ के बात करिए, थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है। अगर आप श्रीमान हमारी बात सुनिए, अगर आप भर्ती निकाल रहे हैं सबसे ज्यादा, लीक हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मतलब खूब शेरवानी वानी पहन लीजिए, मुकुट टुकुट लगा लीजिए, घोड़ा वोड़ा बैठ जाइए, बाद दुल्हन को और भाग गए। इसका मतलब क्या हो रहा है? आप शासन को, प्रशासन को एक नियमता बैठाइए। दमन का न्यायालय को छचप कर दे रहे हैं। न्यायालय का आकार है कि वो घर गिराएगा कि नहीं। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान वही कहता है, ब्रिटेन का संविधान नहीं है कि आप समूह बना के जो चाहिए तो कर दीजिएगा, नहीं, ये भारत का संविधान है। दो ऐसा बुलडोजर कार्रवाई बताइए जो बिना कानून के दो नहीं सैकड़ों ऐसे दो ही आप हमको, दो ही पूछ रहे हैं। अयोध्या में बुलडोजर कार्रवाई हुआ, कौन सा बुलडोजर? आप देखो ना, कौन सा बताइए, एक नाम बताइए, हम तमाम चीजें है ना, ऐसे तमाम चीजें। कानपुर में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति के नाम पर उसके दादा परदादा का नाम है ना। ठीक है, तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। हम लोग जेडीयू के जस्ट सामने वाले पार्क में मौजूद थे। चर्चा जो है हरियाणा के चुनाव से लेकर शुरू हुई और बुलडोजर और फिर सुप्रीम कोर्ट पर आकर खत्म हुई। और भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रोजगार के लिए नोटिफिकेशन और परीक्षा करवा देना बड़ी बात नहीं है। जब तक रोजगार बच्चों को मिल ना जाए, जब तक परीक्षा लीक होने का डर विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के अंदर खत्म ना हो जाए, तब तक जो है रोजगार संगत नहीं है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने हैं श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।